एक बार की बात है, एक राजा के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। उसने सभी को अपने दरबार में बुलाया। उसके दरबार में सभी मंत्री, दरबारी और विद्वान उपस्थित हुए। राजा ने यह सवाल किया कि जीवन जीने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है। राजा के एक बड़े विद्वान ने कहा, राजन, बचपन का समय बहुत अच्छा होता है। वहाँ ना कोई चिंता होती है और ना ही कोई लालसा और ना ही कोई लालच। सब बहुत ही निर्मल मन से होता है। अतः जीवन जीने का सबसे अच्छा समय बचपन का ही होता है। तो दूसरे विद्वान ने कहा, युवा अवस्था जीवन जीने का सबसे अच्छा समय होता है, जहाँ आपके शरीर में शक्ति होती है, जहाँ आप जो चाहें वह कर सकते हैं। आप वीरता और शौर्य से भरे रहते हैं और उस समय आप इस दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग करने में समर्थ होते हैं। तभी तीसरे विद्वान ने कहा, वृद्धा अवस्था जीवन जीने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस अवस्था में आप अपने सारे कर्मों को पूरा कर चुके होते हैं और आप अपने सभी कर्तव्यों को आसानी से निभा चुके होते हैं। सभी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। तब आप उस बचे हुए जीवन में आध्यात्मिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। पर अब समस्या यह हो चुकी थी कि इन तीनों विद्वानों ने अलग अलग उत्तर दिए थे। अतः राजा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। वह अभी भी वहीं पर था। उसके मन में अभी भी यही सवाल था कि जीवन जीने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है। राजा के सलाहकार ने राजा को एक सलाह दी, इन तीनों विद्वानों के उत्तर की सत्यता को परखें और इसके लिए अलग अलग उम्र के लोगों से मिलकर उनके जीवन का हाल पूछा जाए और यह स्पष्ट किया जाए। इसके लिए दरबार में कुछ व्यक्तियों को उपस्थित किया गया। बच्चों से पूछा गया, क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? बच्चों ने कहा, जीवन तो बड़ों का ही होता है। जो वो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। हम तो केवल मांगते रहते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। जैसा वह कहते हैं हमें वैसा ही करना पड़ता है, इसीलिए हम जल्द से जल्द बड़ा होना चाहते हैं। बच्चों का उत्तर सुनकर राजा ने कहा, पहले विद्वान का उत्तर सही नहीं है। इसके बाद कुछ युवा और जवान लोगों को दरबार में बुलाया गया। फिर उनसे भी यही सवाल किया गया कि क्या आप अपनी जवानी के इस समय से खुश हैं? क्या आप युवा होकर खुश हैं? क्या यही समय उनके जीवन का सबसे बेहतरीन समय है? उन्हें जवान लोगों ने कहा, महाराज, हम बच्चे थे तब हम बेफिक्र थे। अब तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, चिंताएं, कष्ट, भविष्य को लेकर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अब लगता है हम जवान ही क्यों हुए, बच्चे ही सही थे। उन जवान लोगों का उत्तर सुनकर राजा को दूसरे विद्वान का भी उत्तर सही नहीं लगा। तब दरबार में वृद्ध लोगों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप बताएं, आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय कौन सा था? वृद्ध लोगों ने कहा, महाराज, वृद्धा अवस्था का जीवन कोई जीवन है? जीवन तो वो था जब हम जवान थे, शरीर में शक्ति थी, जो चाहें वह कर सकते थे। हर कोई हमें पूछता था, हर कार्य में शामिल होते थे, सारी बागडोर हमारे हाथों में होती थी। और अब यह एक जीवन है जिसे हम वृद्ध जीवन कह रहे हैं, जहाँ शरीर में ना तो कोई शक्ति बची है, शरीर बीमारियों से भरा पड़ा है। बुढ़ापा खुद में एक बीमारी है जिसमें हजारों बीमारियां छुपी हैं। जिन बच्चों को बड़ा होने में हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, आज वही हमारे किनारे पर बैठकर आपस में बात करते हैं कि अगर यह बूढ़ा मर गया तो इसकी दौलत कैसे बटेगी और किसके पास क्या क्या हिस्सा आएगा। बहुएं कहती हैं कि ये मरता तो है ही नहीं, कब तक हमारी छाती पर बैठा रहेगा। हमें बाकी चीजों से अलग कर दिया गया है। इतना जो कुछ हमने कमाया, जोड़ा और इकट्ठा किया, इसके लिए हमने चीजों का उपयोग भी सही नहीं किया। हमें लगता था कि आगे इनका उपयोग कर लेंगे, पर हमने अपना समय गवा दिया। उन लोगों की बातें सुनकर राजा ने कहा, ऐसा लगता है इस जीवन में कोई खुश नहीं है, जीवन जीने का कोई बेहतरीन समय नहीं है। यहाँ तीसरे विद्वान का उत्तर भी गलत साबित हो गया।
फिर भी राजा को संतुष्टि नहीं थी। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो राजा के इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उत्तर से संतुष्ट ना होने पर उत्तर देने वालों को 10 कोड़े भी लगाए जाएंगे। कुछ लोगों ने राजा के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की, परंतु राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए और उन्हें 10 कोड़े खाने पड़े। इसके बाद राजा के प्रश्नों को उत्तर देने की किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी। 4 महीने निकल गए और कोई नहीं आया जो यह कह सके कि राजा के प्रश्नों का उत्तर देगा। पर एक दिन एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। वह व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ दरबार में पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर मैं उत्तर ना दे सका या आप मेरे उत्तर से संतुष्ट ना हुए तो आप मुझे 1000 कोड़े मारेंगे। अगर आप संतुष्ट हो गए और मेरा उत्तर सही हुआ तो मैं आपको 100 कोड़े मारूंगा। राजा ने कहा, अरे तुम तो कोड़े खाने लायक भी नहीं हो, तुम तो एक कोड़े में ही दम तोड़ दोगे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं राजन, लेकिन जब तक 1000 कोड़े ना हो जाएं, तब तक आप रुकना नहीं। राजा सोच में पड़ गया। उसके मन में डर उत्पन्न हो गया था कि यह बूढ़ा कहीं मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे दे, और अगर ऐसा होता है तो 100 कोड़े खाने पड़ेंगे और यह बहुत ही बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। पर राजा मना नहीं कर सकता था, तो राजा सहमत हो गया। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि जीवन जीने का सबसे उचित समय कौन सा है। राजा के प्रश्न को सुनकर वह बूढ़ा बहुत जोर से हंसा। टूटी फूटी सी हंसी दरबार में गूंज गई थी। बूढ़े ने कहा, राजन, बचपन झेली, जवानी झेली, अवस्था भी झेल रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं लगा कि जीवन जीने का कोई अच्छा समय है जो सबसे बेहतर हो। वह समय चाहे बचपन हो या जवानी हो या फिर वृद्धा अवस्था हो, सारे समय व्यर्थ और बेकार ही गुजरे। और इसका आभास तब जाकर मुझे हुआ जब मैं मृत्यु के बिल्कुल करीब हूँ। हो सकता है कि मैं यहीं प्राण त्याग दूं, क्योंकि वैद्य ने कह दिया है कि आप कभी भी मर जाएंगे। परंतु मेरे अपने बच्चे भी कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं, ताकि उनका मुझसे पीछा छूट जाए और उन्हें मेरी संपत्ति मिल जाए। और यही बच्चे हैं जिनके लिए मैंने मन्नतें मांगी थीं, दुआएं मांगी थीं, और जिन्हें बड़ा करने में मैंने खून पसीना एक कर दिया था। कल रात जब मुझे मौत लेने आई और लगभग मुझे ले जा चुकी थी, फिर भी ना जाने क्या सोचकर उसने मुझे छोड़ दिया। उस समय मुझे यह ज्ञान मिला जो मेरे सारे जीवन का निचोड़ है। और आपके प्रश्न का उत्तर भी जीवन जीने का सबसे उचित समय, बेहतर समय आज और अभी है। जिसने इस आज और अभी को गवा दिया, उसने जीवन को भी गवा दिया। राजन, कल की ना सोच, आज काफी है जीवन जीने के लिए। उस बूढ़े की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी राजा की ओर देख रहे थे कि राजा संतुष्ट है या नहीं। बूढ़े का जवाब बिल्कुल उचित था और राजा के मन में 100 कोड़ों का भी डर था। राजा ने कहा, आप अनुभव की बात कहते हैं। आपने बिल्कुल उचित कहा कि जीवन जीने का समय आज और अभी में है। वह ना कल में था और ना कल में होगा। तो जीवन जीने का सबसे उचित समय आज और अभी है। हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप जो चाहें वह मांग सकते हैं। आपकी हर मांग पूरी की जाएगी। बूढ़े ने कहा, राजन, आप मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते जो मैं अपने साथ ले जा सकूं। मौत जब आएगी तो आपकी दी हुई हर चीज या मेरी कमाई हुई हर चीज मिट्टी के मोल रह जाएगी। फिर भी मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ। मैं आपको 100 कोड़ों से अभय देना चाहता हूँ। आपको क्षमा करना चाहता हूँ। राजा निशब्द हो गया। राजा ने कहा, महाराज, आप तो मुझसे भी बड़े राजा हैं। जो राजा को क्षमा कर सकता है वही सबसे बड़ा सम्राट हो सकता है। आपकी जय हो।
क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बुरे कार्य हम तुरंत करते हैं, परंतु अच्छे काम करते समय हम 1000 बार सोचते हैं कि कल कर लेंगे या आने वाले किसी दिन कर लेंगे, और कल पर टालते रहते हैं। अपने संपूर्ण जीवन को अपने आप नष्ट कर लेते हैं। जो बात कल पर टाल दी जाती है तो समझ लेना वह कभी भी पूरी नहीं होती। यह बात हमेशा याद रखना कि जीवन कल में नहीं था और ना ही कल में होगा। जीवन आज और अभी में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।